हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, केवीएस ने अपनी एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है वो अनाउंस कर दी है और अब सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 महीने का 1 मंथ का समय आपके पास बचा है। और अगर एग्जैक्टली बात करूं ना, कुछ घंटे ही बचे हैं आपके पास। तो बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, सर क्या हम कोई कोर्स बाय कर लें। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरी सिर्फ और सिर्फ आज एक सलाह है। अगर मान ली तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना बच्चों भीड़ बहुत है इसके लिए। देखो, एक सलाह सिर्फ और सिर्फ बच्चों मेरी है, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, आपकी कितने परसेंट तैयारी हो गई है, कितने परसेंट आप लोगों ने सिलेबस को कवर कर लिया है। तो देखो, मैं अपने बेस पर इसमें 2 जगह क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। एक तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा कवर कर लिया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 50% से कम कवर किया होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो ना, अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। देखो, पहली सलाह तो आप लोगों के लिए है कि आज से ना सारे यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर्स कोर्स सेल करते हैं, सब अपने आप को आज से बेस्ट बताएंगे, कहेंगे कि जी हम बेस्ट हैं और हमारा कोर्स खरीद लो। भाई देखो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, कोई भी मार्केट से बुक ले लो। बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बुक आ गई हैं एज पर द न्यू सिलेबस। तो वो बुक्स लेके सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। जो भी आपका सिलेबस है ना, उसे कंप्लीट कर लो। देखो, अभी जो पेडागोजी की अगर मैं बुक बताऊं तो रोहित वैद्यवान सर की बहुत अच्छी बुक आई है और उसमें ना टू द पॉइंट सारी चीजें दी हैं। और अच्छी बात क्या है, वो बुक है आपकी बायलिंगुअल। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, वो बुक ले लो। आपकी 60 मार्क्स की पेडागोजी वहां से कवर हो जाएगी। कोई भी कोर्स बाय मत करना। वीडियो कोर्स अधिकतर जो लोग सेल कर रहे हैं, कोई भी कोर्स बाय मत करना, क्योंकि उसका रीजन ये है, वीडियोज में वो सारी चीज कवर नहीं करा पाते हैं। बुक ले लो, बुक से पढ़ लो। देखो, आपको ना इसके लिए एक अच्छी चीज बताता हूं। अभी जो टॉपर होंगे, आप जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनसे पूछना, किसी भी एग्जाम के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ना टॉपर से पूछना आपने पढ़ाई कहां से की थी। वो आपसे कहेगा कि बुक से पढ़ाई की थी। और आपको ना, मैंने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था। मैं आज भी 90% बुक्स को देता हूं यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है अपनी कोई क्वेरी को सॉल्व करने का। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप यूट्यूब पे जाओ। देखो, आपको ना एक फैक्ट और बताता हूं। हमारी ना, जब एग्जाम टाइम के आसपास ना, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मान लो कोई 500 पेज की बुक है, हम उसे 2 दिन में कवर कर सकते हैं, बल्कि 1 रात में भी कवर कर सकते हैं। हमारी मेमोरी इस समय इतनी अच्छी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और देखना, एक बार एग्जाम हो जाने दो, जो भी टॉपर होगा ना, वो आपको खुद कहेगा कि मैं बुक से ही पढ़ाई करता था। तो बुक को मैं आज भी 90% दूंगा। ना मेरी वीडियोस देखो, ना किसी और की वीडियोस देखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तब यूट्यूब पे जाओ, अदरवाइज मैं कहूंगा बुक से पढ़ लो। आपकी 3 दिन में आपकी पेडागोजी पूरी कंप्लीट है। इधर उधर भटकने की, भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो आप सभी के लिए कॉमन सलाह है, इसको फॉलो कर लो। दूसरी बात, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रही थी कि सर मैथ्स कहां से करें। भाई, मैथ्स के लिए इस समय आप एनसीईआरटी में अगर जाते हो तो बहुत बेकार है। एनसीईआरटी में मत फंसना। इस समय आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक्स ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक्स ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो। उसमें जो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उससे अपने टॉपिक सारे पढ़ लो। हर किसी टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन करके देख लो। इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई, जिसकी मैथ्स अच्छी है तो मैं मानता हूं इसको वो आराम से 2 दिन में कर लेगा। 3 दिन में आपकी क्या हो गई, सीडीपी हो गई। 2 या 3 दिन में मैं कह रहा हूं आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग से आई थिंक बच्चे जो हैं, जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, वो टच में रहते ही हैं, तो उसमें भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को एक साथ ही लूंगा। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि सीडीपी की अगर बात करें तो ये आ रही है आपकी 60 मार्क्स की। लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये भी आपकी टोटल 60 मार्क्स की है। 60 + 60 120 मार्क्स आपके यहां पर कवर होते हैं। लैंग्वेज के लिए मैंने आपसे कहा था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। इसके लिए आप एक काम कीजिए, जो लूसेंट की बुक है उसमें हर टॉपिक के पीछे काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और बहुत सारी ना मार्केट में कॉम्पिटिटिव बुक्स करके आती हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश अलग से दी होती है, वो सारे क्वेश्चन कर लेना। और खासकर अधिकतर जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं ना, इंग्लिश में जो आपके 1 लाइनर है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रीसेंट पेपर्स की एक बुक आती है, उसकी खाली अगर आप इंग्लिश देख के चले जाओगे ना, तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके वहां से फंस जाएंगे। बाकी आपका कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आएगा, तो वो जिस लेवल का आएगा उसके बेस पर आप कर लोगे। ठीक है जी। तो आई थिंक चीजों को लेके आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है या नहीं। मैंने हिंदी इंग्लिश की बात कर ली, सीडीपी की बात कर ली, मैथ्स की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं बच्चों ईवीएस के बारे में, जिसमें आपके लगातार मुझे क्वेरी आ रही थी कि जी क्या पढ़ना है।
भाई देखो सी टेट में आपने 3 to 5 की जो ईवीएस है वो पढ़ ली होगी। उसके बाद अब हमने आपको रिकमेंड किया था कि आप 6 to 8 भी पढ़ लीजिए। तो ईवीएस के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 6 to 8 भी पढ़ लीजिए। ये जो 3 क्लासेस की बुक है ना, 6th 7th 8th, आप आराम से इसको 1 महीने में पढ़ सकते हैं। बल्कि अगर आप डेली 2-2 घंटे पढ़ लेते हो ना सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की बुक्स को, इसमें ना आपकी बाकी चीजों में भी हेल्प हो जाएगी। तो ये आराम से 4 to 5 डेज में आराम से आपकी तीनों क्लासेस की बुक कवर हो जाएंगी। 3 to 5 में मानता हूं कि मोस्टली 90% बच्चे कर चुके हैं ईवीएस के लिए। ठीक है जी। तो बच्चों जो पहला फोकस होना चाहिए वो आपका कोर्स कंप्लीशन पे होना चाहिए। मैंने अधिकतर यूट्यूब पे देखा है, जितने भी बिजनेसमैन बैठे हैं सारे आपको मॉक टेस्ट देने के लिए कह रहे हैं। भाई मॉक टेस्ट जरूर दो। जिनकी 50% से ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है, सारे बच्चे किसी भी मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाओ और अपना मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। लेकिन कोर्स बाय मत करना। भाई वीडियो से देख के आप जब कुछ डाउट्स आपके आएंगे ना, आप उन वीडियोस को खंगालते रह जाओगे। जब लास्ट के 3-4 दिन रह जाएंगे ना, जब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे या 5-6 दिन पहले रिवीजन करोगे, आप वीडियोस को खंगालते रह जाओगे, आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं कहूंगा ना तो नोट्स बनाओ, कुछ मत करो, सिर्फ बुक उठा के लाओ और उनको रट दो, पढ़ दो। हमारा ब्रेन ना अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लेता है जब कोई प्रॉब्लम आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हमारी इस टाइम हाई लेवल की होती है, सारा कुछ दिमाग में फीड हो जाएगा। बिल्कुल मत डरो। आप लोग सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं ना, आप बुक ले आओ और बुक से पढ़ डालो। अगर मैं अपनी जानकारी की बात करूं तो लगभग 100 से ज्यादा बच्चे मेरे टच में हैं जो रेगुलर टच में हैं। क्योंकि आपको पता है मैं केवीएस का टीचर हूं, तो बहुत सारे बच्चे या फिर गली मोहल्ले में ऐसे मिलते हैं कि हम कैसे तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही बात बोलिए कि भाई चलो बुक लेने चलते हैं, बुक से तैयारी कर लो। तो वो बच्चे काफी समय से तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो 100 बच्चे हैं ना मेरे, इसमें लगभग टॉप 10 की मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 3 से 4 बच्चे मुझे हो सकता है देखने को मिले। 3 से 4 नहीं तो कम से कम 2-3 बच्चे हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि ये प्रेफर करते हैं बुक को। एंड द बुक इज ऑथेंटिक कंटेंट। आप वीडियो में गलत बोल सकते हो, बुक में आप गलत नहीं लिख सकते। तो बच्चों पहला टारगेट है 3 दिन में आपकी पेडागोजी। बुक उठाओ, कंप्लीट कर डालो। और मार्केट में बहुत सारी बुक है, मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया कि मुझे रोहित वैद्यवान सर की बुक अच्छी लगी है। और हाँ भाई, मुझे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ उन बच्चों को सलाह दे रहा हूं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला टारगेट है आपका 3 दिन में आपकी सीडीपी हो जानी चाहिए। बुक से इसको पढ़ डालो और फालतू के वीडियोस देखना करो बंद और लग जाओ पूरे मन से तैयारी में। ठीक है जी। इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा और कोई डाउट होना तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, और कोई टॉपिक समझ ना रहा हो तो वो चीज मेरे को बताना, उसके ऊपर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कोई भी डाउट बचता है तो।